हेलो स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो टाइप हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफिनेशन भी समझ चुके थे, कैसे काम करता है वो भी जान गए थे। अब हम लोग दो टाइप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जिसको जानने के बाद हम और भी ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो दो तरह से होती है। एक होता है सेल्फ इंडक्शन, एक क्या होती है सेल्फ इंडक्शन, और दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्शन। एक क्या होता है सेल्फ इंडक्शन और दूसरा होता है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो पहले हम लोग सेल्फ इंडक्शन को पढ़ेंगे। ये सेल्फ इंडक्शन क्या होती है। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन। ओके, तो चलिए यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है खुद का परिचय बताना, खुद का परिचय बताना। ठीक है, तो सेल्फ, जिस तरह से सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब होता है खुद का परिचय बताना या खुद का परिचय, उसी तरह से सेल्फ इंडक्शन जो है वो खुद में इंडक्शन की बात कर रहा है। ये जो बता रहा है ये क्या बता रहा है, सेल्फ इंडक्शन मतलब खुद में कितना इंडक्शन हो रहा है, खुद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कितनी इंडक्शन हुई है वो बता रहा है सेल्फ इंडक्शन। इसको समझेंगे, इसको जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा सेल्फ इंडक्शन क्या होती है। एक होती है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है वो समझेंगे। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि दो कॉइल लगे हुए हैं, आसपास में हैं, दो कॉइल आसपास में हैं या दूर में हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए, नजदीक में होनी चाहिए। ठीक है, तो जब नजदीक में रहेंगे तो उनके अंदर में म्यूचुअल इंडक्शन होगी। म्यूचुअल कब होता है, जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। म्यूचुअल का मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या होना, डिपेंड होना। ठीक है, म्यूचुअल। और ये सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन खुद के वजह से होता है। खुद के वजह से कैसे होता है वो हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन पढ़ते हैं। इसका डिफिनीशन क्या है, सेल्फ इंडक्शन का डिफिनीशन क्या है। ए फेनोमेनन, ए नेचुरल फेनोमेनन। ठीक है, ए फेनोमेनन इन विच ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। एक ऐसी फेनोमेनन है जिसमें इलेक्ट्रिक चेंज करने की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करती है। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से आप जानते हैं क्या होता है, क्या होता है भाई, आप बताओ क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या होता है, बोलिए। मैग्नेटिक फ्लक्स से चेंज होने से एक ही चीज होता है, क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है। ईएमएफ क्या होती है, इंड्यूस्ड होती है। जो इंड्यूस्ड हो रही है वो अपने आप में हो रहा है, इसी सर्किट में हो रहा है, इसी कॉइल में हो रहा है, इसी इंडक्टर में हो रहा है, इसी सोलेनॉइड में हो रहा है, इसी टोरॉइड में हो रहा है, जो भी सर्किट है इसी में हो रहा है इंडक्शन। खुद के मैग्नेटिक फ्लक्स, खुद के मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से खुद में जो इंडक्शन हो रहा है उसे हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ये फेनोमेनन है। फेनोमेनन कैसे आ रहा भाई, जब करंट हमने चेंज किया, करंट को हमने चेंज किया। चेंज मतलब समझना, चेंज का मतलब समझना, करंट बढ़ भी सकता है, करंट घट भी सकता है। करंट कांस्टेंट नहीं रखेंगे, करंट जीरो भी नहीं रखेंगे, जीरो करंट इज आल्सो कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं रहने चाहिए, करंट को चेंज होना पड़ेगा तभी ये फेनोमेनन आएगी। ए फेनोमेनन इन विच ड्यू टू चेंज इन करंट, ए फेनोमेनन इन विच ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस। करंट के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करती है, जिसके वजह से अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगी तो चेंज होने की वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, जिस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं, इंड्यूस्ड बैक ईएमएफ भी कहते हैं। और बहुत सारे मोटर्स को हम लोग जब स्टडी करेंगे तो इंड्यूस्ड बैक ईएमएफ है वहां हमें ये चीज काम आएगा। बैक ईएमएफ क्या होती है वहां आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान से समझेंगे कि ये सेल्फ इंडक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, उस चीज को समझेंगे। और जब होता है तो उसे हम कैसे स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग बैक ईएमएफ पढ़ेंगे। बहुत सारे मोटर्स में बैक ईएमएफ होते हैं, जब स्टार्ट किया जाता है तो अपोजिशन आती है, बैक ईएमएफ होती है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल्फ इंडक्शन टॉपिक, बाद में हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ेंगे। पहले हम लोग सेल्फ इंडक्शन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, देन आफ्टर हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन को भी अच्छे से पढ़ेंगे। So the definition is phenomenon in which due to change in electric current, magnetic flux changes, and due to change in magnetic flux, EMF is induced in itself. This type of phenomenon is called self-induction, and self-induction is a type of electromagnetic induction. ठीक है, देखिए यहाँ गौर से। मान लीजिए ये सर्किट है, मान लीजिए सर्किट है और ये सोलेनॉइड है, जो कुछ भी सर्किट ही है। इस सर्किट में क्या हो रहा है, सर्किट को हमने ऑन किया, शुरू में ऑफ था मतलब स्विच ऑफ थी,
जैसे हमने स्विच ऑन किया क्या हुआ, इसमें करंट बढ़ना शुरू हो गया। जैसे हमने क्या किया, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने से क्या होता है, शुरू शुरू में करंट जीरो था, धीरे धीरे करंट बढ़ती है। जैसे कोई बल्ब जलता है, फैन जलता है या कुछ भी चलता है, तो स्विच ऑन करने के बाद करंट उसमें बढ़ती है, ठीक है। तो व्हेन द सर्किट इज मेड ऑन, व्हेन स्विच इज मेड ऑन, करंट इज इंक्रीजिंग। करंट क्या होता है, इंक्रीज करता है ऑटोमेटिकली, आप लोग जानते हैं करंट इंक्रीज करती है। तो करंट इंक्रीज करने के वजह से, करंट के इंक्रीज करने के वजह से इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो चेंज करेगा। करंट चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, तो करंट के इंक्रीज होने से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसको अपोज करेगा, जो चेंज होने देना जो चेंज हो रहा है, जो करंट जैसे बढ़ रही है उसको घटाने की कोशिश करेगी, जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीमेंट हो रहा है उसको अपोज करने की कोशिश करेगी, इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रही है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या कहानी है, उसको समझते हैं। करंट तो बढ़ रहा है, करंट जो करंट हमने इसके अंदर डाला है ये करंट तो बढ़ रही है, करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, है ना। मान लीजिए सोलेनॉइड है, मान लीजिए सोलेनॉइड है या कोई कॉइल है, इस टाइप का मान लीजिए सर्किट को। तो जब हमने इसके अंदर में करंट को फ्लो करवाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, करंट को जब बढ़ाएंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो सोलेनॉइड में या कॉइल में डायरेक्टली किसके ऊपर प्रोपोर्शनल होता है, करंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात सब जानते हैं, कॉइल हो, सोलेनॉइड हो या सर्किट, ऐसी सर्किट जिसके ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के ऊपर हो, ऐसे में अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने वाला कौन, करंट। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से करंट को बढ़ने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। जो फ्लक्स में चेंज हो जा रही है उसको अपोज करने के लिए एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी, बैक ईएमएफ इसके अंदर में इंड्यूस्ड हो जाएगी। इसी सर्किट में बैक ईएमएफ क्या होगी, इंड्यूस्ड हो जाएगी, इसे हम लोग बैक ईएमएफ बोलते हैं। ये ईएमएफ इधर की ओर जाएगा, ये इंड्यूस्ड है। पहले वाला पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पहले वाला एक सर्किट क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है। लेकिन ये इंड्यूस्ड जो है, इंड्यूस्ड में क्या हो रहा है, जो इंड्यूस्ड हो रहा है इसके वजह से देखिए, जो इंड्यूस्ड है इसमें ये क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो जो इंड्यूस्ड है, जो ये इंड्यूस्ड है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इंड्यूस्ड जो है यहाँ पे एल डी आई बाई डी टी हम लोग लिख सकते हैं। ये ईएमएफ जस्ट इसको अपोज करता है, जस्ट इसको क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ईएमएफ को रिप्रेजेंटेशन कर दिया एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया, वेयर एल इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सिंपली इंडक्टेंस, और नहीं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसको हम लोग और अच्छे समझते हैं, पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए, इस तरह के सर्किट में चाहे कॉइल हो, सोलेनॉइड हो, इस तरह के सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, करंट के ऊपर, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। इट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू L into I, where L is the proportionality constant और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और इंडक्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को समझा है, जाना है, देख लीजिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमने लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी कितनी, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी वो क्या होगा, निगेटिव ऑफ डी फाई बाई डी टी, निगेटिव ऑफ डी फाई बाई डी टी, निगेटिव है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, निगेटिव साइन में रखेंगे, यहाँ पर निगेटिव में रखेंगे। डी फाई बाई डी टी क्या है, एल तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये तो चेंज होने वाली नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एल डी आई बाई डी टी। यहाँ क्या लिखेंगे भाई, एल डी आई बाई डी टी, यहाँ पे हम लोग लिखना शुरू कर देंगे। ये एल इंटू डी आई बाई डी टी ही ये क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस है। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब इसके अंदर में सेल्फ इंडक्टेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस इधर जा रहा था उसको जस्ट अपोज कर रहा है, उसको जस्ट क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर, ये इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो अलग कहानी थी, और ये जो कर रहा है जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसी से बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। इसी से क्या ईएमएफ प्रोड्यूस होती है भाई, इससे बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, जो हम लोग बहुत सारे मोटर्स में भी स्टडी करेंगे। और वो जो शुरुआती दौर में पोटेंशियल डिफरेंस था वो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में,
देख लीजिए। ओके, एक बात तो इतनी समझ में आ गई, अगर मेरा स्पीड ज्यादा दिख रहा है आपको तो आप YouTube पे भी स्पीड को कम कर सकते हो और मैक्स प्लेयर पे भी इसका स्पीड कम कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, इतनी बात तो समझ में आई। अब क्या करेंगे, अब ऐसा करते हैं कि करंट सर्किट को ऑफ करेंगे। अब मैंने सर्किट को ऑन कर दिया था और हम लोग सर्किट को क्या करेंगे, ऑफ करते हैं। सर्किट को ऑफ करने से करंट अब क्या होगा, करंट जो है सर्किट में वो क्या करना शुरू करेगा, डिक्रीज होना शुरू करेगा। करंट अब डिक्रीज होना शुरू करेगा, तो करंट अब डिक्रीज जो करना शुरू कर रहा है ना, तो जो ईएमएफ है, ये ईएमएफ जो है अब इसको सपोर्ट करेगा, अपोज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रही है। सॉरी, यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रही है ये अब इसको सपोर्ट करेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी घट रही है, करंट भी घट गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी घट गई और मैग्नेटिक फ्लक्स भी घट रहा है। करंट के घटने से मैग्नेटिक फ्लक्स इस सर्किट में घटा। अब घटने के वजह से क्या होगा, घटने के वजह से अब क्या होगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ अब इसको सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने के वजह से अब ये वाला टर्मिनल, अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, अब इसको हम उल्टा वे में रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये निगेटिव और ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं, LdIY/dt से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सब चीजें तो मैंने आपको बता दिया। तो ये क्यों होता है, उस चीज के पहले उस चीज को समझिए। करंट के इंक्रीज और डिक्रीज करने की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये किसके वजह से हो रहा है, करंट के इंक्रीज और डिक्रीज करने की वजह से हो रहा है। और कुछ ऐसे सर्किट हैं जिनमें करंट के इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे L क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, मैंने बता दिया। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे इंडक्टेंस को डिफाइन करना हो मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म में, तो कैसे करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, तो डिफाइन करते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स इफ यूनिट एम्पेयर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अगर यूनिट एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है किसी सर्किट में अगर यूनिट एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगी उसी को हम न्यूमेरिकली क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, न्यूमेरिकली बोलते हैं उसको। एक्चुअली ये दोनों बराबर नहीं है, इस दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकली बोलते हैं। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस तो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन को पढ़ने से पहले सेल्फ इंडक्टेंस के और भी बहुत सारे पार्ट हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। उसके बाद हम लोग आराम से म्यूचुअल इंडक्शन के पास चलेंगे। ओके।